2 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत के, क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई की मकबूलियत में खुसूसी तौर पर महंगाई की वजह से कुछ कमी आई है? यकीनी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हुकूमतें आती हैं, जमहूरी हुकूमतें, तो पहले साल जिन्होंने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करना होता है तो उन्हें बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। देखिए, हम चाहते तो हम पहले साल में 2 साल में लोगों को रिलीफ जो है वो दे सकते थे, लेकिन उसके इकॉनमी पे क्या असरात होते, उसमें जो हमारा इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हैं उनके बैलेंस पे क्या होते, हमारा ट्रेड डेफिसिट की सूरत क्या होती। तो इसलिए टफ जो है हमने फैसले किए हैं। पहला तो आपको मालूम है कि जब हम हुकूमत में आए तो तमाम लोग जो हैं, पंडित जो हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, कर्जों का सूद अदा नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह के हुक्म से हमने वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में उनको सारे को ओवरकम किया। फिर उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 बिलियन था उसको कम करके $3 बिलियन करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हुकूमत पाकिस्तान की। और फिर तमाम इंटरनेशनल इदारे जो हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इवन कोविड-19 के बावजूद वो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव, इकॉनमी के बारे में पॉजिटिव इशारे दे रहे हैं। हमारी जो है स्टॉक मार्केट, उसकी सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमने हेल्थ कार्ड 70,000 के करीब ख़ानदानों को यहाँ पर दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सबको दिए हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि चूँकि महंगाई और जो गुड गवर्नेंस है, ये अब 2 हमारे बहुत बड़े चैलेंज हैं। देखें, अवाम जो है रिलीफ चाहते हैं। जो इस मुल्क का गरीब अवाम है उसकी ख्वाहिशात बड़ी लिमिटेड हैं। उसकी ख्वाहिशात ये हैं कि महंगाई ना हो, उसकी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों को तालीम के मौके मिल जाएं, मेरा बच्चा जब तालीम हासिल कर ले तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो अगर बीमार है तो अस्पतालों में उनका इलाज हो सके। तो और जो बेरोज़गारी है, ये सारे चैलेंज हैं। लोगों के इंसाफ का हसूल जो है वो आसान बनाया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमने अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह उनके लिए हम मेहनत करेंगे। लेकिन ये जो साहब अगले 2-3 सालों में आप इस चैलेंजेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो सबसे बड़ी, जो इन 2 सालों में जो आपके अरकान असम्बली ने, और आपने भी कई दफ़ा इजहार किया कि ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो काम सीधा नहीं होने देती, तो क्या अब 2 साल गुजरने के बाद अब भी ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है? देखें, पहली बात यह है कि हमारे जो लोग हैं अभी पहली दफ़ा हुकूमत में पंजाब में आए, हकीकत यह है। तो अब मेरे ख्याल में हमारे लोग भी सीख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, और हम लोग भी सीख रहे हैं। ये भी एक रॉकेट साइंस है, ब्यूरोक्रेसी को डील करना कोई इतना मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना जो है वो शुरू हो गई हैं। एक स्टेबिलिटी आई है। अब IG पंजाब हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और वो तकरीबन फैसले जो हैं वो बड़ी मुशावरत के साथ कर रहे हैं। फिर हमें मुश्किलात थी आबिपा के अथॉरिटी के हवाले से, तो उस हवाले से भी काफ़ी अब प्रोग्रेस हुई है। PC बंद बन गया है। अब जो है टेंडर अगले हफ्ते जो हैं होने जा रहे हैं, स्टाफ रिक्रूट हो रहा है। किसी चीज़ की फाउंडेशन बनाने में वक्त लगता है, लेकिन यकीनी तौर पर ताख़ीर जो है रेड टेप की वजह से हमारे जो है आबिपाक अथॉरिटी लोगों को पीने के साफ पानी में हुई है। लेकिन अब माशाल्लाह एक बड़ी मजबूत फाउंडेशन हमने कामयाब कल बना ली है। जो सब 5 साल पूरे कर लेंगे, साफ पानी मिल रहा इंशाल्लाह। खान साहब तो बरमला कहते हैं कि मुझे मेरी हुकूमत को गिराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मुझे NRO मांगा जा रहा है, मैं हुकूमत छोड़ सकता हूँ, मैं NRO नहीं दूंगा। तो ये इतनी मायूसी क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो वैसे ही उन्होंने बात की है, वो उन्होंने तो एज ए मैटर प्रिंसिपल की बात की है कि हुकूमत छोड़ी जा सकती है, इक़्तिदार छोड़ा जा सकता है, लेकिन NRO जो है वो नहीं होगा। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि करप्शन जो है वो कैंसर जो है इस मुल्क में बन गई है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए बिला इम्तियाज, और एहतसाब के हम हामी हैं, और एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें मेरिट होना चाहिए। ये चीज़ें पार्लियामेंट जो है एक सुप्रीम अदारा है, वहाँ पर डिस्कशन करके जो भी रिफॉर्म्स या जो भी इम्प्रूवमेंट्स नैब में लाई जा सकती हैं वो लाई जानी चाहिए, ताकि सब लोग जो है इंसाफ भी हो, और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो यकीनी तौर पर स्पीड अप होना चाहिए। क्योंकि किसी भी शख्स को बगैर कन्विक्शन के
سالوں جیل میں رکھنا یہ انصاف کے بنیادی جو اصول ہیں یا بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف۔ جو صاحب مجھے ایک بات تو بتا دیں کہ ہر 3 ماہ بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے افواہیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ بڑی تیزی سے گردش کرتی ہیں۔ آخرکار ایسی کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہی یہ افواہیں تیزی سے ہر 3 ماہ بعد گردش کرتی ہیں؟ یہ میں بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے گردش کرنی شروع کرتی ہیں اور کیسے پھر ختم ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں اس میں زیادہ لائٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کی تبدیلی کی بات میرے پاس تو کوئی نہیں کرے گا، وہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ تو جو لوگ بھی ان خبروں کو پھیلاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا، یہ تو بات مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا، یہ کیسے یہ گردش ہر 3 مہینے بعد ہوتی ہے، آپ مجھ سے پوچھیں۔ جو صاحب یہ تو بتا دیں، جوڑ توڑ کے آپ ماسٹر ہیں، جوڑ توڑ آپ بڑا بہترین کرتے ہیں اور پنجاب میں بھی جوڑ توڑ آپ نے کی، تو کیا آنے والے وقت میں یا کوئی ایسا معاملہ جو اپوزیشن بھی بڑی تیزی کے ساتھ پنجاب سے تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، تو کتنے ایک اپوزیشن کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، یا کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کہنے پر ہمیشہ، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں، کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو رابطوں میں ہیں؟ دیکھیں میری ہے اوپن ڈور پالیسی، تو میں تو نون کا MN آئے گا، PP کا آئے گا، تحریک انصاف کا آئے گا، جو بھی آئے گا میں ان کو جو بھی ان کے جائز کام ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس لیے کہ یہ میرا آفس ہے، ویسے بھی سب کے لیے ہونا چاہیے اور سب کا میں جو ہے کنسٹیٹیوشنل میرا ایک رول ہے، تو ان ٹچ ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آخری سوال کا جواب دے دیجیے، سوری جو سب آخری سوال، مجھے پتا آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، شہباز شریف نواز شریف دونوں کیا بہت قریب رہے ہیں، کیا واقعی شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک ہی پالیسی ہے؟ نہیں، پالیسی میرے خیال میں وہ جماعت کے اندر، دیکھیں کسی بھی جماعت کے اندر نظریات تو ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہیں، اور میرے اپنے خیال میں پارٹی کے اندر ابھی بھی کلیئرٹی جو ہے میرے خیال میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں ٹرسٹ جو ہے گیپ ہے، کیونکہ پارٹی کی سوچ ڈفرنٹ ہے، ایک سوچ کنفرنٹیشن کی سوچ ہے، دوسری سوچ جو ہے وہ اپنی جو ہے معاملات جو ہیں سب کے ساتھ سلجھانے کی سوچ ہے، تو اس لیے جب سوچیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں تو لوگوں کو پھر آرگنائز ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ایجیٹیشن کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، ایک سوچ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔